गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट कर ली थी। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड शोन एट द बिलो। जो हमारे पास फिगर गिवन है इसका एरिया फाइंड करना है और वो भी मीटर में। जो भी यहाँ पर गिवन है वो मीटर में गिवन है इसकी मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अपनी कितनी ट्राइंगल है और कितना कुछ है वो हम देखते हैं। तो एक ट्राइंगल, टू ट्राइंगल और थ्री ट्राइंगल, और ये क्या हो गया अपना ट्रेपेजियम। यानी हम ट्राइंगल फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और ट्रेपेजियम का एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया जो हमारे पास फिगर गिवन है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन फर्स्ट का किया है, ये अपना फिगर है। तो यहाँ पर हमने टोटल एरिया ऑफ जो भी है इसका निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी जो ऊपर वाली है प्लस एरिया ट्राइंगल बी जी सी जो कौन सी है अपनी ये वाली है, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एफ ई ए और प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। इन सब का एरिया निकाल के जो हमारा आंसर, जो हमारी कैलकुलेशन आएगी लास्ट में वो हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, एरिया ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। और ट्रेपीजियम का कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आया अपना 750। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 1500। यहाँ इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 1200। और जब हम ट्रेपीजियम को एरिया को सोल्व किया तो हमारे पास आया 800। इन सबको ऐड करेंगे वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। एडिशन आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन ए बी एच सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसका जो फिगर गिवन है उसके सारे नाम डिनोटेड कर रखे हैं पॉइंट। उसका एरिया निकालना है। तो गिवन क्या क्या गिवन है आपके पास, ए डी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, ए आई इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, आर ई इजिकल टू जे पी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, बी क्यू एंड एस जी इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी एंड एच जी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है इसकी मेजरमेंट और उसके हिसाब से हम अपनी मेजरमेंट बनाते हैं। यहाँ पर आपकी मेजर जो फिगर है वो मैंने बनाया है। तो ए डी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, हमारी ए डी 7 सेंटीमीटर है तो आई और एफ बी कितना होगा, 7, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल में है। और ए एल का मतलब है ए एल, अगर ये 6 है तो हमारी डी एफ भी क्या होगी, 6 होगी। आर ई इजिकल टू जे पी, आर ई ये वाली आर ई इजिकल टू जे पी, ये अपनी क्या है 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमारे पास क्या गिवन है, बी क्यू इजिकल टू एस जी, बी क्यू और एस जी कितना गिवन है हमारे पास, 3, यानी हमारी हाइट इसमें 3 गिवन है। दूसरा गिवन है हमारे पास बी सी एंड एच जी, बी सी एंड एच जी की गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने वही बताया जो मैंने फिगर में पिछले यानी अभी फिगर में जो बताया है कि ए डी इजिकल टू आई एफ वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आई इजिकल टू डी एफ, ए आई इजिकल टू डी एफ हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। अब आपको यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, उसका एरिया जो आपको पता है वही लिखना है। तो एरिया ऑफ द ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ए आई जे। देखो दिस ट्राइंगल और दैट ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका हम क्या कर देंगे, एक ट्राइंगल का 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। प्लस में हम करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा बना, ए डी आई एफ, ये अपना रेक्टेंगल बना क्योंकि इसकी 7 है और इधर 6 है, तो ये अपना रेक्टेंगल बना। प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ट्रेपीजियम, ये ऊपर वाला ए बी सी डी ये अपना क्या है, ट्रेपीजियम। सेम नीचे ट्रेपीजियम बन रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया कर देंगे। ये मैंने लिख दिया है। तो हमारा जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, तो ये 2 तो क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ट्राइंगल है यहाँ पर सेम है, वो 2 इंटू में 1/2 6 इंटू 4, तो 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया हमारा 7 इंटू 6 आएगा, प्लस यहाँ पर ट्रेपीजियम, हमारे ट्रेपीजियम 2 है तो 2 इंटू में ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू हाइट अपनी 3 है और नॉन पैरेलल साइड क्या है 7 + 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 24, 6 एंड 7 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 42, और यहाँ से 3 और इंटू में आएगा 7 + 5 यानी 12, ये हमने लिख दिया। 22 + 42 और 3 और 12 की मल्टीप्लाई आएगी आपकी 36, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में भी जो आपका क्या गिवन है, पेंटागोन गिवन है, इसका एरिया बताना है। तो यहाँ से क्या गिवन है, देखो पहले हम फिगर को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, ये टोटल लेंथ गिवन कितनी है 23। अब देखो टोटल ये किसके बराबर कर देंगे हम, ई बी को सी डी के, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15, और ये कितनी बच जाएगी अपनी, ये भी तो किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है डी ई के, तो ये भी हो जाएगी 15, और 15 हम 23 में से हम 15 को माइनस कर देंगे बी डी में से, सॉरी कंप्लीट 23 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो अपनी ये वाली हाइट आ जाएगी, जो भी आएगी कितनी आएगी, शायद 8 आएगी, वो ये आ जाएगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, तो यहाँ पर डी सी गिवन है 15, ई डी गिवन है 15, और यहाँ पर हमें बी सी निकालना है, तो बी सी किसके बराबर रहेगा, ई डी के, तो वो भी कितना हो जाएगा 15, और डी सी बराबर होगा किसके, बी ई के, तो ये भी हो जाएगा 15, और जब हमने 23 में से 15 को माइनस किया तो दिस आया 8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर अपना क्या बन रहा है, एक तो ट्राइंगल बन रही है और दूसरा स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा एरिया हो जाएगा, ये मैंने निकाल ली, डी सी इजिकल टू बी 15 सेंटीमीटर, मेरे को ए एम चाहिए था, यानी वहाँ पर जो हाइट थी वो चाहिए थी, तो ए सी माइनस बी सी, तो 23 - 15 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द पेंटागोन, तो वो क्या होगा, ए बी सी डी ई का एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर बी ई सी डी, इसका एरिया हम क्या कर देंगे, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमारे किसका एरिया आ जाएगा, पेंटागोन का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15 है, हाइट है 8, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, इजिकल टू क्या आ जाएगा, हमारी साइड कितनी है 15, तो 15 इंटू 15, अब 2 1 जा 2 4 8 है, तो ये 4 जा पे कट हो जाएगा, 15 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 60, और यहाँ पर 15 इंटू 15 आएगा 225, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको इनक्लोजिव जो फिगर गिवन है उनका एरिया बताना है। तो फर्स्ट में गिवन है यहाँ पर फर्स्ट में ये बताना है, यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और कंप्लीट अपना 10 सेंटीमीटर गिवन है इसकी लेंथ। तो देखो पहले हम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ऊपर बन गया स्क्वायर, जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्क्वायर बन गया। अब नीचे देखो यहाँ पर 10 है, जब यहाँ पर 4 है तो हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 जो अपनी ये वाली हाइट आएगी वो 6 आएगी, दिस इज ए 4, यानी एक तो स्क्वायर बनना है, एक क्या बनना है, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने फिगर बनाया है, तो इसको मैंने नाम भी दिया है ए बी सी डी ई एफ, ये नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर जी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी अपना स्क्वायर है, डी सी ई एफ क्या गिवन है, ट्रेपीजियम गिवन है, तो हमारा ए बी इजिकल टू बी डी इजिकल टू एस सी इजिकल टू डी सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, डी सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, ई एफ इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, डी एफ कितना आ जाएगा अपना, बी एफ में से माइनस कर देंगे बी डी, तो वो अपना कितना आ जाएगा 10 - 4 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, यानी दिस आ जाएगी अपनी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी अपनी हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
एरिया क्लोज फिगर, एरिया ऑफ क्लोज फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये होगा आपका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड क्या है, स्क्वायर की 4 × 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड और इंटू में हाइट। तो ये क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड का हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर हाइट अपनी 6 आई थी। तो यहाँ पर 4 × 4 कितना होगा, 16 होगा, प्लस 2 से ये 3 जहाँ पे कट जाएगा, अंदर से आ जाएगा 14, 14 × 3 इज इक्वल टू 16 + 42। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में भी एक आपके पास हेक्टागोन गिवन है और उसका आपका एरिया बताना है। तो आपको सारी साइडें गिवन है, यहाँ पर 10 है, ये 22 है, तो हेक्टागन की सारी साइडें होंगी इक्वल, और जो अंदर की गिवन है 22 है। तो यहाँ पर हमने डिनोट किया कि ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू 22, एस सी इजिकल टू बी सी इजिकल टू 10, आई और ई इजिकल टू एच जे इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, यानी दिस हाइट और ये दिस हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। इस टाइप का फिगर है आपका। ये जो लेंथ गिवन है वो मैंने सारी इक्वल होती है, हेक्टागोन की जो भी लेंथ होती है साइड की वो 10 10, यहाँ पर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये सारी क्या होंगी 10 होंगी। हाइट अगर यहाँ पर 8 है तो नीचे भी हाइट कितनी होगी 8 होगी। अगर ये 22 है तो इसके सिमिलर ही ये क्या होगी 22। यहाँ पर हमें इनक्लोज फिगर एरिया का निकालना है, यानी हेक्टागन का एरिया निकालना है। यहाँ पर सॉरी ऑक्टागन का एरिया निकालना है, यहाँ पर ऑक्टागन का एरिया निकालना है, हेक्टागन नहीं है ऑक्टागन है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बनना है। एक तो रेक्टेंगल अपना कौन सा बनना है ए बी सी डी, और दूसरा अपना करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के एरिया को आपको कितने टाइम्स करना है 2 टाइम्स। तो अपना ट्रेपीजियम कौन सा बनना है ए ई एफ बी, और सिमिलरली नीचे वाला ट्रेपीजियम है, तो दोनों की साइडें इक्वल हैं तो हमारा सेम सेम ट्रेपीजियम हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22 इंटू में 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया लिखेंगे, 2 इंटू में 1/2, 22 + 10 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 10 की मल्टीप्लाई आएगी 220, प्लस अंदर से आएगा 32 इंटू में 8 इज इक्वल टू 22, प्लस उसकी जब मल्टीप्लाई करी 32 और 8 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आए 256। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 476। ये आपका क्या है आंसर सेकंड वाले का। थर्ड वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है, इनक्लोज एरिया का, इनक्लोज जो गिवन है फिगर उसका एरिया निकालना है। तो आपके पास यहाँ पर देखो 7 है, ये 8 है इसकी हाइट, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर देखो एक ट्रेपीजियम बनेगा, एक आपका स्क्वायर बनेगा, ये भी आपको ट्राई योर सेल्फ करना है। और डी में आपके पास गिवन ही है हेक्सागन, ये 16 तो दिस 16, ये 10 तो और सारे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगी ट्राइंगल। तो ये भी आपको क्या करना है ट्राई योर सेल्फ। मैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन करा रही हूँ। 5th क्वेश्चन में गिवन है आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन का अभी एरिया है जो फाइंड करना सीखा है, यानी अभी हमने निकाला था। तो यहाँ पर जो गिवन है ये वाला फिगर गिवन है, इसको मैंने यहाँ पर बड़े साइज में बना लिया है। तो यहाँ पर देखो ये लेंथ 11 है, तो इसके अपोजिट ये वाली लेंथ भी क्या होगी 11 होगी। ये साइड 5 है तो बाकी की साइडें भी 5 होंगी। यहाँ पर हाइट 4 है तो दिस हाइट भी क्या होगी 4 होगी। तो एरिया ऑफ द ऑक्टागन हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी का प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, कौन सा ए ई एफ और बी का, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ में अपनी लेंथ है 11 और ब्रेथ है 5, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 11 + 5, यहाँ से क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 11 और 5 की मल्टीप्लीकेशन होगी 55 + 4, अंदर से आ जाएगा 16,
55 प्लस 16 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 190 स्क्वेयर। अब उसने क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ फिलिंग, यानी उसको फिलिंग करा है उसके सरफेस एरिया को, तो 1 मीटर पे वो 25 रुपये ले रहा है, यानी 25 रुपीज़ ले रहा है। तो कॉस्ट ऑफ फिलिंग जो अपना एरिया आया था उस पर कितनी कॉस्ट लेगा, तो 190 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 190 इंटू 25। अब हम क्या करेंगे, 119 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2975 रुपीज़। वो इतने रुपीज़ लेगा। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो भी मैंने क्वेश्चन ट्राई और सेल्फ के लिए दिए हैं वो आपको करने हैं। नहीं आएंगे तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना कि मैम दिस क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज